भाग एक, यात्रा की शुरुआत। 1 जनवरी 2023। दुनिया के सबसे ठंडे और निर्जन स्थान अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन पर कदम रखते ही आरव मेहता के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। वह एक अनुभवी जलवायु वैज्ञानिक था और भारत सरकार की ओर से एक गुप्त मिशन पर भेजा गया था। मिशन का उद्देश्य था अंटार्कटिका की एक परित्यक्त शोध चौकी पर 30 दिन बिताकर वहां की जलवायु और हाल ही में मिले कुछ अज्ञात संकेतों की जांच करना। यह चौकी 20 साल पहले अचानक बंद कर दी गई थी, जब वहां काम कर रही टीम ने रहस्यमयी परिस्थितियों में चौकी खाली कर दी थी। कारण आज तक किसी को नहीं पता चला। जगह का नाम था स्टेशन नोवा 13। आरव को चौकी तक पहुंचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया, जो सिर्फ सामान उतारते ही वापस लौट गया। अगले 30 दिन तक आरव को वहीं रहना था, अकेले बर्फ के समंदर में, और एक ऐसे स्टेशन में जहां 20 साल से कोई इंसान नहीं गया था। भाग 2। स्टेशन नोवा 13 चौकी में प्रवेश करते ही आरव ने देखा कि सब कुछ जैसे जैसे था वैसे ही पड़ा हुआ था। कंप्यूटर सिस्टम, स्लीपिंग पॉड्स, लैब इक्विपमेंट, बस सब पर बर्फ और धूल की मोटी परत चढ़ी थी। अजीब बात यह थी कि बिजली का मुख्य जनरेटर अभी भी चालू किया जा सकता था। यह संभव कैसे है? आरव ने खुद से पूछा। उसने जनरेटर चालू किया और कुछ ही मिनटों में लाइटें झिलमिलाने लगीं। आरव ने अपना लैपटॉप सेट किया और दैनिक रिपोर्ट सरकार को भेजने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन के अंदर सिग्नल की जांच की, उसे वहां एक छिपा हुआ वायरलेस नेटवर्क मिला, जिसका नाम था नोवा लेव फीट। यह तो होना ही नहीं चाहिए, उसने सोचा। चौकी तो 20 साल पहले बंद हो चुकी थी। भाग 3। रात का पहला रहस्य। रात 11 बजे आरव सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी लैब के मॉनिटर पर एक चेतावनी चमकी। एक्सटर्नल डोर मूवमेंट डिटेक्टेड। चौकी के बाहरी दरवाजे में कुछ हलचल हुई थी, बर्फीली आंधी के कारण शायद, उसने खुद को समझाया। लेकिन भीतर कुछ और ही डर घर कर चुका था। वह टॉर्च लेकर बाहर गया, पर वहां कोई नहीं था। दरवाजे पर बर्फ की ताजी परत थी, जिसका मतलब कोई आया भी नहीं था। लेकिन जब वह लौटकर अंदर आया तो उसने देखा कि लैब की मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी, जो पहले वहां नहीं थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो कुछ तुम यहां देखने वाले हो वो विज्ञान नहीं समझा पाएगा।